हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब जो हमारी प्रॉब्लम आई है, स्क्वायर सीटिंग प्रॉब्लम आई है, ये टोटली बेस्ड होती है सर्कुलर प्रॉब्लम से। जो मैंने सर्कुलर अरेंजमेंट में आपको जो भी चीज़ें बताई थी, मैं वही चीज़ें इसमें यूज करूंगा। इसके अलावा कोई भी नई चीज़ यूज नहीं करूंगा। जो भी उसमें एक टेबल बनवाया था वही यूज करूंगा। लोगों को सर्कुलर अरेंजमेंट में प्रॉब्लम है वो जाके हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो स्क्वायर सेटिंग प्रॉब्लम कोई नया टॉपिक नहीं है। स्क्वायर सेटिंग प्रॉब्लम बस उसका सर्कल होता था वहाँ पे, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, बस चीज़ें वही होती हैं। हमारे कॉन्सेप्ट, हमारा लॉजिक उसी टेबल के अकॉर्डिंग ही हम स्क्वायर बनाएंगे। वहाँ सर्कल बनाते थे, यहाँ स्क्वायर बनाएंगे, सब कॉन्सेप्ट लॉजिक वही है। जैसे क्वेश्चन कर रहा है 8 गर्ल आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल। 8 गर्ल हैं, तो 8 गर्ल हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स पहले ही पता चल गया। और मैं गर्ल्स को मान ले रहा हूं, गर्ल्स को मैं अगर जी से डिनोट कर रहा हूं, मतलब कुछ भी मान रहा हूं, तो मैं कुछ कंडीशंस ले लेता हूं, मतलब कुछ ले लेता हूं वैल्यू। ये जो हमारी गर्ल्स हैं इतनी हैं, मतलब उनके मैंने नाम एज्यूम कर लिया कि ABCDEFGH कुछ गर्ल्स हैं। ये टोटल कितनी गर्ल्स हैं? ये टोटल 8 गर्ल्स हैं। 8 गर्ल्स हैं, ठीक है। अच्छा, किस पे है, किस पे सेट की हैं, इनको किस में अरेंजमेंट करवाया जा रहा है? स्क्वायर में। तो हम एक स्क्वायर बना लेंगे तुरंत। अब जितनी भी गर्ल्स हैं उतने पॉइंट हमें क्या करने पड़ेंगे? उतने पॉइंट हमें तुरंत क्या करने करेंगे? पॉइंटेड कर देने पड़ेंगे। हाँ, इसको करने से पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल किसकी बनाएंगे? क्योंकि क्वेश्चंस में कह रहा है फेसिंग टू द सेंटर। क्वेश्चन में कह रहा था कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 8 गर्ल आर सिटिंग इन ए स्क्वायर टेबल, दे आर फेसिंग टू द सेंटर। फेसिंग टू द सेंटर मतलब इन सबका फेस किधर है? सेंटर की तरफ है। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, मैंने फेसिंग की तरफ सेंटर करा दिया। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगी, क्या वो पुरानी वाली टेबल हमें याद है जो हमने पहले पढ़ रखा था? फेसिंग सेंटर मतलब जो उसमें पढ़ रखा था, मैं केवल फेसिंग सेंटर का लिख रहा हूँ। मैं समझा देता हूँ मैंने ये क्या टेबल बनाई है, क्योंकि जो सर्कुलर प्रॉब्लम में मैंने समझा रखा था कि फेसिंग अगर सेंटर होता, अगर लेफ्ट की बात करेगा तो हमें क्लॉकवाइज चलना है, अगर राइट की बात करेगा तो हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। तो वही सेम उस पर सर्कुलर पाथ पे मूव करते थे, हम यहाँ पे स्क्वायर पाथ पे मूव करेंगे। अब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ए सिट सिक्स्थ लेफ्ट ऑफ बी। तो इसमें फिर वही मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा, जिस पे कहता है जो लास्ट में आता है उससे रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन लेते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो किससे कह रहा है? बी से कह रहा है। तो ए की पोजीशन बता रहा है बी के रिस्पेक्ट में, तो मैंने यहाँ पे बी को मान लिया कुछ कि बी हमारा यहाँ पे है। इससे कह रहा है, क्या कह रहा है? लेफ्ट में। इसका लेफ्ट मतलब क्या है? इसका लेफ्ट, बी का लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज कितना चलना है? 6 चलना है। 1 2 3 4 5 6। 6 हमारा ये पॉइंट हुआ, 6 हमारा ये पॉइंट हुआ, और ये हमने क्या एज्यूम कर लिया? ए। तो यहाँ से ए और बी हमारा निकल गया। बी के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन बताया, बट कह रहा हु किसको रिफर कर रहा है? ए को रिफर कर रहा है, मतलब अब ए के रिस्पेक्ट में एफ को बता रहा है। तो ए के रिस्पेक्ट में क्या कह रहा है? ए के रिस्पेक्ट में कह रहा है राइट ऑफ एफ, मतलब एफ किधर है? इसके राइट में है। एफ ए के राइट में है, राइट में है, तो राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना है। कितना चलना है? थर्ड चलना है, 1 2 3। तो यहां से हमारा एफ हमारा ये आ गया। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर होगा जो हमने कर लिया। अब आगे चलते हैं। ई सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ई सिट्स सेकेंड, सेकेंड की बात अभी भूल ही जाएं, पहले हमें क्या करें? लेफ्ट ऑफ एफ। लेफ्ट ऑफ एफ, एफ का लेफ्ट कौन सा होगा? एफ का लेफ्ट क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज जैसे हम चलेंगे, सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, तो मतलब ई हमारा कुछ यहां होगा। जी सिट्स इन बिटवीन ए एंड बी। जी तो हमारा यहां कह रहा है, तो ये तो काफी इजी था, जी हमने प्लेस करा लिया। आगे क्या कह रहा है? सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के जस्ट लेफ्ट में, एफ के लेफ्ट में मतलब क्लॉकवाइज चलना है। एफ के लेफ्ट मतलब सी यहाँ पे आ गया हमारा। आई थिंक क्या तो किसी को डाउट नहीं है। एंड कह रहा है हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, मतलब डी उसका, डी
एफ के लेफ्ट में है, मतलब डी की पोजीशन है, ये एफ के रिस्पेक्ट में नहीं, मतलब ये डी की पोजीशन बता रहा है। डी हमारा जो है उसके लेफ्ट में एफ आता है, ऐसा कह रहा है कि डी हमारा जो है, डी हमारी जो पोजीशन है उसके लेफ्ट में एफ है, तो उसके लेफ्ट में मैंने एफ को रिप्लेस कर दिया, जो पॉइंट बचा उसको हमने एच कर लिया। मतलब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब सेकेंड की बात ही छोड़ दो, पहले लेफ्ट की बात करो। डी के लेफ्ट में चलना है, डी के लेफ्ट में चलने की बात है, क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज चल दिए हम, 2 सेकेंड चलना, 1 2, तो कौन सा आ गया हमारा यहाँ से, पहला ऑप्शन आ गया सी। पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एच। ठीक है, पोजीशन ऑफ ई पूछ रहा है, पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एच। एच के किधर है ई, देख लेते हैं। एच के हमारा है ये, ऐसे अगर मूव करेंगे तभी तो ई आएगा, ऐसे हाँ आप इधर से भी मूव कर सकते हैं, बट हम इधर से देखते हैं। एच के ई हमारा इधर है, तो किधर चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। पहली बात क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का कोई मतलब टेबल में हमारा क्लॉकवाइज ऑप्शन में नहीं है, तो छोड़ देते हैं। किधर है, लेफ्ट में है, ये एच के तो लेफ्ट में है, लेकिन ई की पोजीशन पूछ रहा है, तो ई हमारा, जैसे मैं बोलूं एच के लेफ्ट में है ई, तो ई के राइट में है हमारा एच, मतलब फोर्थ राइट, मतलब इसका आंसर हो गया फोर्थ टू द राइट। व्हाट इज जी पोजीशन, जी की पोजीशन पूछ रहा है रिस्पेक्ट टू सी। जी हमारा यहाँ है, सी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है 1 2 3, थर्ड तो पहली बात है, थर्ड है, और किधर मूव कर रहे हैं, सी की पोजीशन पूछ रहा है जी के रिस्पेक्ट में, तो देखते हैं हम मूव कर रहे हैं किधर, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तभी तो जी आएगा, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया थर्ड टू द लेफ्ट। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है हु सिट्स इन बिटवीन ई एंड डी। ये तो काफ़ी इजी होता है, ई और डी के बीच में कौन कौन बैठा हुआ है, तो बेसिक सिंपल सी बात है, सी हैं और एफ हैं जो ई और डी के बीच में बैठे हुए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है हु सिट्स फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ बी। पहली बात बी का लेफ्ट देखते हैं, बी का लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज। अब फोर्थ देखते हैं, इसका फोर्थ 1 2 3 4, फोर्थ हमारा क्या है, सी है, तो यहाँ से हमारा आंसर हो गया सी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर आपने सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ा है तो आपको इन सारे क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जा रहे हैं। तो अगर आपने सर्कुलर अरेंजमेंट वाला क्वेश्चंस नहीं पढ़ा है तो उसे आप जाके पहले पढ़ सकते हैं।